गुरु और सुमित्रा का विवाह हुए कई साल बीत चुके थे, परंतु उनके घर में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजी थीं। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन दिल के किसी कोने में माँ बाप बनने की ख्वाहिश आज भी जीवित थी। एक दिन गांव के एक बूढ़े बाबा ने उन्हें बताया। पहाड़ के उस पार दो परियां रहती हैं। कहा जाता है कि उनके पास एक ऐसी दवा है जिसे खाने से कोई भी महिला गर्भवती हो सकती है। सुनते ही गुरु और सुमित्रा ने फैसला किया कि वे उन परियों को ढूंढने पहाड़ों पर जाएंगे। कई कठिन रास्तों से गुजरने के बाद आखिरकार वे परियों तक पहुंचे। दोनों परियां सफेद वस्त्रों में लिपटी थीं और उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। गुरु ने विनम्रता से कहा, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम संतान की चाह में आपके पास आए हैं। परियां मुस्कुराईं और एक छोटी सी शीशी में कुछ बूंदें देते हुए बोली, इस दवा का सेवन करो और जल्द ही तुम्हारे आंगन में खुशियां बिखरेंगी। दवा का असर हुआ और कुछ ही महीनों में सुमित्रा गर्भवती हो गई। समय बीता और उन्होंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा। लक्ष्मी उनकी आंखों का तारा बन गई। उसके साथ हर पल बिताना ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख बन गया। एक दिन गुरु और सुमित्रा लक्ष्मी को लेकर सुमित्रा के भाई के घर जा रहे थे। रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया और दोनों का दुखद देहांत हो गया। लक्ष्मी की देखभाल के लिए कोई नहीं था। तब वह परियां फिर से प्रकट हुईं और लक्ष्मी को अपने साथ ले गईं। उन्होंने लक्ष्मी का नाम बदलकर सोनम रख दिया और उसे अपनी बेटी की तरह पाला। सोनम को परियां अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता, मेरे पंख क्यों नहीं है? मैं उड़ नहीं सकती। परियां उसे समझाते हुए कहती, सोनम धैर्य रखो, जैसे जैसे तुम बड़ी हो जाओगी तुम्हारे पंख भी आ जाएंगे। सालों बीत गए, सोनम जवान हो गई, परंतु पंख अभी भी नहीं आए। अब वह हर रोज परियों से पूछती, मेरे पंख क्यों नहीं आए? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रही हैं। एक रात सोनम रोते रोते परियों के पास जाती है। उसका दिल टूट चुका था। क्या मैं सच में तुम लोगों की बेटी हूँ? उसकी आंखों में आंसू थे। परियां दुखी हो जाती हैं, परंतु इस बार उन्होंने सच्चाई छुपाने की बजाय बताने का निर्णय किया। सोनम, तुम्हारा जन्म मनुष्यों के बीच हुआ था। तुम्हारे असली माता पिता का देहांत हो गया था और हम तुम्हें यहाँ ले आईं। सोनम का दिल दहल गया। तो मैं कभी भी उड़ नहीं पाऊंगी? मैं कभी भी परी नहीं बन पाऊंगी? एक परी ने उसके हाथ थामते हुए कहा, सच्ची परी वही होती है जो दिल से अपने सपनों के लिए लड़ती है, भले ही उसके पास पंख न हो। इस बात ने सोनम को गहरी प्रेरणा दी। उसने महसूस किया कि परी होने का मतलब सिर्फ पंख होना नहीं है, यह उसकी आत्मा और हिम्मत में है। इसके बाद सोनम ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। उसने गांव लौटकर अपने माता पिता की याद में एक विद्यालय खोला, जहां वह बच्चों को नए सपने देखने और अपने सपनों को हासिल करने का हौसला देती। उसने सिखाया कि असली उड़ान आत्मा की होती है, पंखों की नहीं। सोनम ने यह साबित कर दिया कि परी होने के लिए सिर्फ पंख ही नहीं, बल्कि सच्चा दिल और हिम्मत भी जरूरी है।